गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम यहाँ पे आपका स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं, किस शेप में लिखे जाते हैं, हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, पॉलिनोमियल 2 वेरिएबल्स के भी होते हैं, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल्स भी होते हैं। वेरिएबल क्या होते हैं, पॉलिनोमियल कैसे फॉर्म होते हैं, इस चैप्टर में वो हम स्टडी करेंगे। ये पार्ट आपका एक्सरसाइज 2.1 कंटेन करेगा और आपके जनरल पॉलिनोमियल्स के बारे में, यानी कि सारी चीज़ें, कांस्टेंट क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, तो ये सब हम इस लेक्चर में आपको बताएंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख रहे हैं, पॉलिनोमियल्स हर वो एक्सप्रेशन जो ax⁴ प्लस bx प्लस c की फॉर्म में लिखी जा सके, ये पॉलिनोमियल कहलाएगा। स्टूडेंट्स, ज़रूरी नहीं है कि पावर 2 ही हो, हम इसे जनरल में ये कह सकते हैं कि जो भी ax⁴ n प्लस bx⁴n-1 प्लस cx⁴n-2 इस फॉर्म में जो भी लिखा हुआ होगा वो पॉलिनोमियल कहलाता है। यहाँ पे n आपका जो बिलोंग करता है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। n हमेशा किससे बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो a है इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट, इसे हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। और यहाँ पे जो आपका x आ रहा है वो कहलाएगा वेरिएबल, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। और ये जो है n हो गया, n-1 हो गया, ये सब कहलाएगी आपकी पावर। कोफिशिएंट a ही नहीं है, कोफिशिएंट यहाँ पे b भी है, कोफिशिएंट यहाँ पे आपका c भी है। तो वेरिएबल से पहले जो भी लिखा हुआ होता है उसे हम कोफिशिएंट बोलते हैं। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है हमारे पास है 2x⁵ प्लस 6x प्लस 4, ये हमारे पास है। तो हम अगर यहाँ से पूछें कि कोफिशिएंट ऑफ x⁵ क्या होगा, तो कोफिशिएंट ऑफ x⁵ 2 होता है। कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा, वो यहाँ पे 6 होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आती है। ये जो लास्ट में है इसे हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। ये आपकी क्या कहलाती है, कांस्टेंट टर्म, यानी कि जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता है वो आपका कहलाएगा कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पे एक एग्जांपल हमने देखा है 2x⁵ प्लस 6x प्लस 4, ये एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल में ज़रूरी नहीं है कि पावर 5 ही हो, पॉलिनोमियल्स आपके पावर्स में कुछ भी हो सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं 3x⁵ प्लस 2x, ये भी आपका एक पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 5x⁴ प्लस 3x³ प्लस 2x² प्लस 2x प्लस 1, ये भी पॉलिनोमियल आपका कहलाएगा। तो हर पॉलिनोमियल हर वो क्या चीज़ होती है जो आपका पावर कंटेन करे, और पावर जो हो वो नेचुरल नंबर्स में हो। न्यूमरेटर में पावर जब आती है तभी हम उसे पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। अगर डिनोमिनेटर में पावर आ जाती है तब हम उसे पॉलिनोमियल नहीं कहते हैं, क्योंकि पावर जब नेगेटिव हो जाएगी, वो मैं आपको एक एग्जांपल आएगा तब आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। तो यहाँ पे आपने पढ़ा कि कोफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है और पावर क्या होती है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं ये पूरी टर्म, ये जो पूरी एक बनता है इसे हम बोलते हैं टर्म। ये पूरा क्या कहलाता है, एक टर्म कहलाता है। और इसी में एक चीज़ आती है डिग्री। डिग्री होती है आपकी हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर जो होती है उसे हम डिग्री कहते हैं। लाइक स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख रहे हो फर्स्ट एग्जांपल में x⁵ है, x⁵ भी है, तो यहाँ पे पावर तो 2 हो गई, 5 और 1, डिग्री एक ही हुई और डिग्री हुई 5, क्योंकि हाईएस्ट जो जा रहा है नंबर वो है 5। तो यहाँ पे डिग्री 1 होती है और पावर एक पॉलिनोमियल में काफ़ी हो सकती है। पावर यानी कि हर एक की डिफरेंट हो सकती है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो लाइक में ही हो। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने बात की है ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स भी होता है। पॉलिनोमियल 2 वेरिएबल में क्या होगा, सपोज अगर आप यहाँ पे ये कर दो 3x² प्लस 2x की जगह अगर मैं यहाँ पे 2y कर दूँ तो ये पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स हो जाएगा। बट हमें यहाँ पे स्टडी करनी है
पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल, तो हम वही बात करेंगे कि पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल क्या रहता है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि टर्म्स क्या होती हैं, कोफिशिएंट क्या होंगे, वेरिएबल्स क्या होंगे, डिग्री क्या होगी और पावर्स क्या होती हैं। स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास कुछ ऐसा आ रहा है पॉलिनॉमियल 3, इसे भी हम पॉलिनॉमियल बोलेंगे, ये भी पॉलिनॉमियल ही कहलाता है, बट ये पॉलिनॉमियल होगा ज़ीरो पॉलिनॉमियल, जैसे हम कांस्टेंट पॉलिनॉमियल कहते हैं। जिसकी डिग्री 0 होती है वो आपका ज़ीरो पॉलिनॉमियल या कांस्टेंट पॉलिनॉमियल कहलाता है। तो 3 यहाँ पे क्या कहलाएगा आपका ज़ीरो पॉलिनॉमियल। तो आपने स्टडी करा कि कोफिशिएंट क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, टर्म किसे कहते हैं, पावर क्या होती है और डिग्री क्या होती है। किसी भी पॉलिनॉमियल की कुछ भी डिग्री हो सकती है, इट डजंट मीन कि उसकी एक ही डिग्री होगी। अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनॉमियल्स पढ़ते हैं। यहाँ पे हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनॉमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो इसकी क्लासिफिकेशन आपकी डिग्री के बेसिस पे भी होती है और आपकी टर्म्स के बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन होती है। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन हम ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री कर रहे हैं। फर्स्ट आपका आ जाता है यहाँ पे कि आपको जो बताना है वो बताना है ये लीनियर होते हैं। लीनियर का किसे कहेंगे हम, अगर डिग्री 1 होगी, डिग्री 1 है तो वो लीनियर कहलाएगा। यानी कि एग्जांपल देखते हैं x + 6, तो ये लीनियर पॉलिनॉमियल हो गया। सेकंड आपका आता है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक में क्या होता है, डिग्री जो होती है वो 2 होनी चाहिए। डिग्री को क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। इसका एग्जांपल देखते हैं x² + 2x + 3, ये भी हो सकता है और अकेला ये भी आ जाए x² + 3। अगर ये दोनों ही आ रहे हैं आपके पास, यानी कि x की टर्म नहीं है, तो भी वो क्वाड्रेटिक ही कहलाएगा। और यहाँ पे अगर आपका डिग्री चेक करते हैं, डिग्री के बेसिस पे बताते हैं, अगर ये हो जाए यहाँ पे x² की टर्म को हाइड कर दे, सिर्फ आपका रह जाए 2x + 3, तो ये आपका लीनियर बन जाएगा, लीनियर पॉलिनॉमियल हो जाएगा। इसके बाद थर्ड आपका आता है क्यूबिक। क्यूबिक में आपकी क्या होनी चाहिए, डिग्री 3 होनी चाहिए। डिग्री 3 यानी कि आपका 3x³ + 2x + 1, ये आपका क्या हो गया, क्यूबिक पॉलिनॉमियल। तो लीनियर पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री 1, क्वाड्रेटिक जिसकी डिग्री 2 और क्यूबिक जिसकी डिग्री 3। स्टूडेंट्स, आई होप आपकी ये सब समझ में आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनॉमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। यहाँ पे हमने डिग्री के बारे में करा, डिग्री में यहीं पे मैं आपको कर देती हूँ क्लियर। अगर ये टर्म्स में आ जाए, टर्म्स में क्लासिफिकेशन इसकी क्या रहेगी, फर्स्ट क्लासिफिकेशन रहती है, मैं इसी पेज पे बता रही हूँ आपको। फर्स्ट को कहते हैं बाइनॉमियल। अगर 2 टर्म्स होती हैं, इससे पहले आता है मोनोमियल। अगर 1 टर्म होती है, उसके बाद आता है ट्राइनोमियल। अगर 3 टर्म्स होती हैं। मोनोमियल अगर एक टर्म है, यानी कि आपका कुछ ऐसा है 3x³ हो जाए, या फिर 2x² हो जाए, या फिर x हो जाए, या फिर 1 हो जाए, ये सब मोनोमियल हैं आपके। बाइनोमियल जिसमें टर्म्स 2 आ जाएं, 3x² + 2, यानी कि प्लस या माइनस, ज़रूरी नहीं है कि प्लस का ही साइन आए, माइनस का भी साइन आ सकता है। 3x² - 2 भी हो सकता है, ये भी आपका बाइनोमियल ही कहलाएगा। और ट्राइनोमियल यानी कि कुछ आपका ऐसे आ जाए 4x³ + 6x + 3, ये आपका ट्राइनोमियल हो गया। और ये ऐसे भी हो सकता है 2x³ - 6x + 3। तो कुछ भी आपका हो सकता है। मोनोमियल्स में टर्म्स 3 होनी चाहिए, सॉरी ट्राइनोमियल में टर्म्स 3 होनी चाहिए,
मोनोमियल में टर्म 1 होनी चाहिए, बाइनोमियल में टर्म 2 होनी चाहिए एंड ट्राइनोमियल में टर्म्स 3 होनी चाहिए। तो हम पॉलिनोमियल को 2 पार्ट्स में डिक्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, जिसमें डिग्री के बेसिस पे अगर डिग्री 1 है तो लीनियर, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 है तो क्यूबिक। क्लासिफिकेशन बेसिस हो सकती है आपकी ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। एक टर्म है तो मोनोमियल, 2 टर्म है तो बाइनोमियल, 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल। तो ये पॉलिनोमियल का बेसिक था। अब हम बात करते हैं इसकी एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज में इसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा पॉलिनोमियल वन वेरिएबल में होगा और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो 4x² - 3x + 7, यहाँ पे अगर आप देखो तो जो डिग्री आ रही है वो 2 आ रही है और सारी पावर्स पॉजिटिव में है, तो ये पॉलिनोमियल हो गया। इसका आंसर हो गया यस, बिकॉज ऑल पावर्स आर इन पॉजिटिव नंबर। इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं y² + √2। बात की चीज़ रूट में आए या कैसे भी आए हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, हमारा जो वेरिएबल आ रहा है वो रूट में नहीं होना चाहिए। अगर रूट में वेरिएबल हो रहा है तो पावर हाफ हो जाती है, जिसकी वजह से हम ये पावर फ्रैक्शन में आ जाती है, जिसकी वजह से हम ये कहेंगे कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। बट इसका एक केस ऐसा है जो रूट में भी आता है और फिर भी हम उसे कह सकते हैं कि वो पॉलिनोमियल होगा। वो एग्जाम्पल मैं आपको भी बताऊँगी। तो ये भी आपका पॉलिनोमियल है। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे √t आ रहा है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसके बाद फोर्थ एग्जांपल की बात करें, डिनोमिनेटर में वेरिएबल आ गया तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसका रीज़न ये है, ऑल पावर्स आर इन न्यूमरेटर एंड पॉजिटिव, दैट्स व्हाई इट इज़ पॉलिनोमियल। ऑल पावर्स आर पॉजिटिव, दैट इज़ व्हाई इट इज़ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्यों नहीं? क्योंकि अंडर रूट में आ रही है वेरिएबल और वेरिएबल डिनोमिनेटर में है, इसलिए ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हर एक में आपको कोफिशिएंट लिखना है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कोफिशिएंट क्या होगा, अभी मैंने आपको बताया, उससे पहले जो भी लिखा हुआ है उसे हम कोफिशिएंट बोलेंगे। कोफिशिएंट ऑफ x² यहाँ पे 4 आ जाएगा। यहाँ की बात करें हम तो कोफिशिएंट ऑफ x² यहाँ पे -1 आएगा और थर्ड में कोफिशिएंट ऑफ x² जाएगा वो π/2 आएगा। फोर्थ में कोफिशिएंट ऑफ x² 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी x² की टर्म नहीं है। अगर x² की टर्म नहीं होगी तो हम उसके आगे 0 लिख देंगे, क्योंकि आप किसी भी नंबर की मल्टीप्लिकेशन, 0 की मल्टीप्लिकेशन अगर आप x² से करोगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे कोफिशिएंट क्या लिख देंगे? x²। स्टूडेंट्स, मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में कहा था कि एक ऐसा अंडर रूट में आता है ये चीज़ जिसको हम कहते हैं कि वो पॉलिनोमियल हो जाएगी। सपोज अंडर रूट y² 2 + 2 में लिख दूँ, ये एक एग्जाम्पल दे रहे हैं हम। ये एक एग्जाम्पल है, अंडर रूट y² 2 की होल पावर 1/2 कर सकती हूँ मैं इसको, क्योंकि ये जो है अंडर रूट इसकी वैल्यू होती है हाफ। ये आपको पता होगा, अगर नहीं पता है, इसमें कुछ भी डाउट है तो आप क्वेरी पूछ सकते हैं अपनी। तो y² 2 की हाफ, ये 2 और ये 2 हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, कट हो सकता है, तो ये हो जाएगा y। तो आपका क्वेश्चन y+2 है और y+2 एक पॉलिनोमियल है। ये पॉलिनोमियल कौन सा है? डिग्री 1 का है, यानी कि इसे हम लीनियर बोल सकते हैं, लीनियर पार्ट। तो स्टूडेंट्स, एक अंडर रूट का ये एग्जाम्पल है। अगर दूसरा हम इसको ये कर दें अंडर रूट y² 4, तब भी एक पॉलिनोमियल बनेगा। y² 4 की होल पावर 1/2, 2 1 जा 2 2 जा, ये हो गया y² 2। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे चेक कर लो अच्छे से क्लियरली कि आपका किसको पॉलिनोमियल कहा जाएगा और किसको पॉलिनोमियल नहीं कहा जाएगा। तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आई होप आप लोगों के क्लियर हो गया होगा। थर्ड क्वेश्चन भी बहुत ईजी है, वो कह रहा है गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द बायनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। एक एग्जाम्पल देना है बायनोमियल का जिसकी डिग्री 35 होनी चाहिए। डिग्री 35 होनी चाहिए यानी कि आप कुछ भी लिख सकते हो। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ x² 35, बायनोमियल की बात कर रहा है वो, +2। ये आपका हो गया बायनोमियल। बायनोमियल में मैंने आपको बताया था कि हमें टर्म्स क्या चाहिए?
2 टर्म्स होनी चाहिए। स्टूडेंट्स बहुत क्लियरली, बहुत अच्छे से आपको इसको सुनना है और समझना है, और बहुत इजी चैप्टर्स हैं अब तक आपके 9th में ये जो आ रहे हैं, और आप इजीली इन्हें कर लोगे। x की पावर 35 + 2 ये एक बाइनोमियल हो गया, और x की पावर 100 ये एक मोनोमियल का एग्जाम्पल हो गया। स्टूडेंट्स ज़रूरी नहीं है आप यही एग्जाम्पल दो, आप कुछ और भी एग्जाम्पल दे सकते हो। आप यहाँ पे लिख सकते हो 6x की पावर 35, लेकिन हाँ डिग्री 35 ही होनी चाहिए। 3x + 2 सॉरी नॉट +2 नहीं आएगा, +3x, क्योंकि बाइनोमियल चाहिए, 3 टर्म्स नहीं बना सकते हैं, 2 ही टर्म्स बनाएंगे। तो ये भी हो सकता है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आपके हो सकते हैं इसी तरीके से। तो इसके बाद हमारा 3rd क्वेश्चन खत्म होता है। अब हम बात करते हैं 4th क्वेश्चन की। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। हर पॉलिनोमियल की आपको डिग्री लिखनी है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे डिग्री जो आपकी आएगी वो आएगी x³ है, तो डिग्री क्या होगी 3 होगी। तो x³ नहीं लिखना है हमें, यहाँ पे हमें डिग्री = 3 ही पुट कर देना है। यहाँ पे अगर हम बात करें डिग्री क्या होगी, डिग्री यहाँ पे आपकी 2 होगी, क्योंकि 4 - y की पावर 2 है, तो डिग्री 2 आ जाएगी। इसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं 5t - √7, तो यहाँ पे डिग्री जो होगी वो कितनी होगी 1 होगी, डिग्री 1। 4th में अगर हम बात करें तो डिग्री क्या होगी, डिग्री मैंने आपको बताया अगर कुछ नहीं है तो 0 है। इसको भी कैसे हम लिख सकते हैं, इसका मतलब ये लिख सकते हैं हम 3x की पावर 0, किसी भी नंबर, किसी भी डिजिट या किसी भी वेरिएबल की पावर 0 1 बनाता है, ये मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में बताया था। तो यहाँ पे डिग्री क्या हो गई 0 हो गई। क्वेश्चन नंबर 5th और लास्ट क्वेश्चन इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज का वो है कि आपको क्लासीफाई करना है कि जो पॉलिनोमियल है वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या फिर क्यूबिक है। लीनियर हम अगर डिग्री 1 होगी तो लीनियर होगा, क्वाड्रेटिक अगर डिग्री 2 होगी तो क्वाड्रेटिक होगा, क्यूबिक अगर डिग्री 3 होगी तो क्यूबिक होगा। तो यहाँ पे x² + x, ये आपका डिग्री 2 जा रहा है, तो ये आपका क्या होगा क्वाड्रेटिक। मैं हाफ लिख रही हूँ, आप कंप्लीट लिखना है इसका आंसर, क्वाड्रेटिक। इसकी सॉल्यूशन क्या होगी क्यूबिक, अगेन क्वाड्रेटिक, 4th is linear, 5th is linear, 6th is quadratic, and 7th is cubic। तो स्टूडेंट्स ये था क्लासिफिकेशन, और एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा इजी है आपकी 2.1। तो इसके साथ ये एक्सरसाइज ख़त्म होती है। मैं आपको 2 प्रैक्टिस के क्वेश्चंस दे रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको फाइंड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री फाइंड आउट करनी है पॉलिनोमियल की, और सेकंड एक पॉलिनोमियल लिखना है जिसकी डिग्री 40 होनी चाहिए। आपका आंसर कुछ भी हो सकता है सेकंड क्वेश्चन का, काफ़ी, लेकिन और हम बात डिग्री 40 की कर रहे हैं, हमने ये नहीं कहा है कि मोनोमियल चाहिए या बाइनोमियल चाहिए।